सीटेट सितंबर 2026 के लिए यह क्लास जो है, जो भाषा का है, हिंदी का, हिंदी के 500 पीवाईक्यू सीरीज में 500 12th क्लास यानी कि 12वां क्लास है। और इस 12वें क्लास में फिर हम करेंगे कंप्लीट 30 क्वेश्चन को और जानेंगे आपका स्कोर, यानी कि आप 30 क्वेश्चन में कितना कर पा रहे हैं। इसको हम स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पे। छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर लोगे तो पता कैसे चलेगा और क्या पढ़ा रहे हैं। और हाँ, डेली 8 बजे कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। कल आरटीई का, कल नहीं परसों, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट का वीडियो आएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट कम से कम 3 से 4 नंबर आपको देगा। तो 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए हिंदी में, हिंदी इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल, भाषा अर्जन में शिक्षक भाषा के विभिन्न गुणों का प्रयोग। देखिए, व्याकरण हमने हमेशा बताया कि 1 to 5 में व्याकरण को आप हमेशा निगेटिव लीजिएगा, बल्कि 6 to 8 तक में पाठ्य पुस्तक होगा ही नहीं है, और अधिगम भी की जाती है और बच्चा कई तरह से भाषा सीखता है। सही आंसर जो है भाषा में के विभिन्न गुणों का प्रयोग, यही सही आंसर है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में है। देखिए, पत्र पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन बड़ों के पढ़ने की वस्तु बिल्कुल नहीं है, बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बाधक बिल्कुल नहीं है, और त्रुटियों को बढ़ावा की सहायक है। भाषा स्वयं में एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था या एक जटिल चुनौती। चुनौती मत मानिएगा, संसाधन मानिएगा, विषय मात्र नहीं, संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है, बल्कि भाषा कई तरह की होती है। और संप्रेषण करने के लिए जिनके पास भाषा नहीं है वो भी करते हैं, जैसे कि चिड़िया, इन लोग भी संप्रेषण कर ही लेते हैं। यहाँ पर सी आंसर होगा। एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया अगर देखा जाएगा तो सुबोपल्ली है, सुनना है पहले, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। सुबो आपको सही आंसर आपको सी लास्ट अरे फोर्थ। भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, या जीवन दीजिए जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। यहाँ पर डी आंसर इज राइट आंसर। चलिए, बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना खाली जगह में से संभव है। उत्तर पोर्टफोलियो से। देखिए, लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा से बिल्कुल नहीं, उत्तर पुस्तिका से भी नहीं, पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो इस तरह का रहेगा एक पेपर, जिसमें नंबर रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, भाषा रहेगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और उसका उसमें ऑप्शन रहेगा मौखिक, लिखित, इस तरह का। तो पोर्टफोलियो पूरा जो है, पोर्टफोलियो टॉपिक भी के अंदर जाइए, या फिर पोर्टफोलियो बाई सार अकेडमी लिखिए, आपको पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल मिल जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तकें अभ्यास परक ही हो संसाधन है। एकमात्र संसाधन बिल्कुल नहीं है, अभ्यास परक ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभ्यास परक होनी चाहिए, लेकिन ही यहाँ पर निगेटिव है। असाध्य नहीं है बल्कि साधन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। आपको 7वां क्वेश्चन में जो 97 का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट, बच्चों की भाषा, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतिलेख, लिखित परीक्षा, प्रश्न के उत्तर देना। देखिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो सिर्फ एक ही तरह से किसी एक बिंदु थिंकिंग जो है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करता है, एक बिंदु पर कई तरह से सोचने के लिए फोर्स करता है। यहाँ पर लिखित परीक्षा कन्वर्जेंट है, श्रुतिलेख भी कन्वर्जेंट है, और प्रश्न के उत्तर भी देना, मतलब कि किसी एक टॉपिक पर कई तरह से सोचना। जैसे मान लिया कि हम किसी बच्चे को एक टॉपिक दे दिए, जैसे हम मान लिया कि बच्चे को हम दे दिए, अब बच्चा जानवर के बारे में कई तरह से सोचेगा। पहले तो सोचेगा जानवर चाय पाया होता है, फिर सोचेगा जानवर की अपनी बोली होती है, फिर सोचेगा कि जानवर जंगली होता है, फिर सोचेगा कि जानवर पालतू होता है। कई बच ये अरे
कहाँ हो गया? हाँ, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये सही आंसर हो गया। चलिए 8, मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देना चाहिए। सम्मान दीजिए, बाकी ये नहीं होगा। 9th क्वेश्चन। चलिए 9, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? समझने की क्षमता को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित है। हतोत्साहित निगेटिव वर्ड है, गलत हो गया। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, बल कभी नहीं देना, खास के व्याकरण पर तो बिल्कुल नहीं। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सुदृढ़ बिल्कुल ना करें बल्कि त्रुटियां करना है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर। त्रुटियां करना है, त्रुटियां ना करना ये अच्छी बात नहीं है, त्रुटियां करना अच्छी बात है। भाषा के व्याकरण की समझ को निबंध परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल केवल काट दीजिए, और निबंधात्मक परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्रश्न संदर्भ परक हो लेकिन निबंधात्मक हो तो ज्यादा अच्छा हो, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक विधियां हैं, गतिविधियां, या भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। केवल केवल काट दीजिए, तरीके मात्र भी गलत, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, पाठ्य कठोर रवैया नहीं अपनाना है बल्कि लचीलापन होना चाहिए, तो ये भी गलत, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, इधर है। हाँ, सीखने सिखाने का उद्देश्य है, भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना, या अपनी बातों की दृष्टि। बताइए क्या होगा? देखिए, विभिन्न स्थिति में भाषा प्रयोग सबसे अच्छा सीखने सिखाने का उद्देश्य, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक ना दे, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दें, और संस्कृतिष्ट भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपने मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। बिल्कुल प्रयोग ना करें, ये बिल्कुल निगेटिव है। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दे, निगेटिव है। बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दे, ये पॉजिटिव है। बंधा बनाया जवाब नहीं देना बल्कि अलग अलग तरह का जवाब बच्चा देगा, तो अच्छी बात है। बच्चे अपने परिवेश, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश, केवल तो काट दीजिए यहीं पास, समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये ज्यादा सही है। या बच्चों को अत्यंत सरल नहीं देना है, समृद्ध भाषिक परिवेश ये ज्यादा, प्रिंट समृद्ध माहौल। चलिए 105 तो हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया अभी 15 क्वेश्चन। अब फिर करेंगे 15 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आज करेंगे, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए देखते हैं इसके बाद का 16वां क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। तो चलिए 16वां क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सर्वाधिक महत्व देंगे, शुद्ध उच्चारण को, रोचक कहानी को, अक्षर ज्ञान को, या वर्णमाला को? प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल होता है 1 to 5 का, बताइए किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, जल्दी बताइए। कमेंट तो आपको, अभी हम आपको फंसा देते, रुक जाओ, अभी फंसा देते, कमेंट नहीं करते, अभी रुको। पढ़ना सिखाने की शुरुआत करना प्राइमरी लेवल पर, सबसे ज्यादा किसको आप दीजिएगा? देखिए, हम दो ठो आपको कर देते हैं, सबसे शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, वर्णमाला होगा नहीं, अभी दोनों में से आपको सही चुनना है, ठीक है, बी और सी में से। तो बताइए सही क्या होगा? फंसा दिए आप तो कमेंट करना पड़ेगा ना, हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे बीच बीच में, ताकि आपका कमेंट है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली जगह को दर्शाता है, नियंत्रित लेखन को, लापरवाही को, अज्ञानता को, या ऐसा कर रही है कि किताब को कतब लिख दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? सलमा किस चीज से ग्रसित है? लापरवाही से तो बिल्कुल नहीं, बच्चा लापरवाह हो भी तो कोई बात नहीं,
चलिए, अनियंत्रित लेखन भी नहीं होगा। कौन नियंत्रण कर रहा है? टीचर कहीं नियंत्रित करता है बच्चे को? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर इज राइट, स्ववर्तनी, यानी कि उसको वर्तनी में सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन खाली जगह ने किया। किसने किया? किसने समाज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया? पियाजे साहब तो संज्ञान को दिए हैं, है ना। अब इसकी ने किसने दिया? वाइगस्की हो जाएगा। तो समाज जहां, वाइगस्की वहां, ए राइट आंसर। द्विभाषिक और खाली जगह उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सही। खाली जगह उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध, बताइए। देखिए, साहित्यिक नहीं होगा। बच्चे साहित्यिक कैसे होंगे? वन टू बच्चे होंगे नहीं अगर द्विभाषा बोल रहे हैं तो। वैज्ञानिक भी नहीं होंगे। व्यवसायिक, जहां बच्चा व्यवसायिक घर से होता है वहां बच्चा दो तीन भाषा सीख ही जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर, या व्याकरण ज्ञान पर? देखिए, व्याकरण हम शुरू से ही बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, भाषा बोलने आना चाहिए। व्याकरण बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया हो जाएगा भाषा प्रयोग पर। प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस कीजिए कि बच्चा कितना लैंग्वेज का यूज कर रहा है। मौखिक भाषा का आकलन क्रमबद्धता पर, संस्कृत शब्दों का प्रयोग पर, उच्चारण शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर। मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं, ओरल, यानी कि बच्चा कितना अच्छा बोल। सबसे सही आंसर हो जाएगा ए, कि बच्चा कितना धारा प्रवाह बोल रहा है, धारा प्रवाह बोल रहा है। हम भाषा के माध्यम से खाली जगह और खाली जगह भी करते हैं। चिंतन विचरण, सोचते महसूस करते, महसूस नहीं करते। महसूस महसूस काटिए। भाषा के माध्यम से हम लोग चिंतन और विचरण करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट। इतना बड़ा होना चाहिए कि खाली जगह से उसका नाता ना टूटे। भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से, या भाषा प्रयोग से? हम कितना बार बोले व्याकरण काटा करो? सबसे निगेटिव वर्ड है। सही आंसर हो जाएगा डी, भाषा प्रयोग से। ठीक है। प्राथमिक, एक बार एक वीडियो हम ये लाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तब आप लोग सजेस्ट करो कि हिंदी लैंग्वेज अगर 30 नंबर का पूछा जाता है उसमें कौन कौन सा वर्ड निगेटिव है, कौन कौन सा पॉजिटिव है। ऐसा कोई वीडियो आना चाहिए या नहीं? अगर कमेंट करोगे तो हम उसको भी तैयार करेंगे, इसी प्रीवियस क्वेश्चन में से निकालेंगे। मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र वाला होता है। क्योंकि वह भाषा नहीं, क्योंकि वह ज्यादा रंगीन चित्र वाला, फिगर वाला मैगजीन पढ़ने में अच्छा लगता है, बल्कि भाषा क्या है क्या नहीं है बच्चा उतना जानना नहीं चाहता है। चलिए नेक्स्ट। कक्षा एक, अच्छा लिखने से, चित्र बनाने से। देखिए, शुरू से बिल्कुल नहीं, वाक लिखने से बिल्कुल नहीं, अक्षर ज्ञान से बिल्कुल नहीं, चित्र बनाने से। सबसे पहले बच्चा दीवार पर ऐसे बेबलिंग करना करता है, स्क्रिबलिंग करना शुरू करता है, उसके बाद फिर बना दिया इस तरह का कुछ भी। तो चित्र बनाने से ही बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। देखिए, एक साथ नहीं सीखे जाते हैं, ये गलत है। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और यहाँ लिखा नहीं, तो ये भी गलत है। और यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सही अंतर संबंधित होते हैं। यहाँ पर सोचेगा डी। सी भी सही था लेकिन डी ज्यादा मजबूत है। चलिए नेक्स्ट। पाठ पुस्तकों में रचनाएं, अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली जगह, उनसे गहराई से खाली जगह और व्यापक अनुभव स्तर से खाली जगह का मौका देते हैं। बताइए। यह और अभ्यास प्रश्न उन्हें, परखने परखने काट दीजिए, ई दोनों में से कोई होगा। बताइए, आंसर कीजिए आप लोग। अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। एक अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतक्रिया से सीखी जाती है। देखिए, परिवेश और अंतक्रिया दोनों वागेस्की साहब का कंसेप्ट है।
अत्यंत जटिल बिल्कुल नहीं बोलना भाषा को, स्किनर के अनुसार हो जाएगा अनुकरण करना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी की बात कर रहे हैं स्किनर साहब, और ये अनुकरण होता है, ठीक है, भाषा अनुकरण सिद्धांत को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभव की अभिव्यक्ति से। भाषा पढ़ रहे हो तो यहाँ काट दीजिए, और चिंतन और ये होगा नहीं, परिवार होगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा अनुभव की अभिव्यक्ति से, डी। लास्ट क्वेश्चन, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करना है। और हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, भाषा की संरचना को, व्याकरण सम्मत भाषा को, या सहज अभिव्यक्ति को, या अलंकृत भाषा को। भाषा की संरचना काट देना है, अलंकृत भाषा भी नहीं, तो यहाँ पर सबसे सही हो जाएगा सी, सहज अभिव्यक्ति। तो ये लास्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।